नमस्कार। अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं आपको ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के बारे में बताने आया था। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो है इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन लेके और आपको प्रोड्यूस करके देती है। रादर ये सेपरेट करती है। इन्वायरमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है और 0.9% नियॉन होता है, आर्गन होता है, वाटर के वेपर्स होते हैं, 0.1% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरह के और भी गैसेज होती हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर इसी 21% ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से सेपरेट करके प्योर फॉर्म में आपको देता है। इसकी प्योरिटी ऑलमोस्ट 90 to 93% तक होती है। लो वॉल्यूम में चलाने पे कंजप्शन ज़्यादा होता है, हाई वॉल्यूम में चलाने पे कंजप्शन कम होता है। तो आइए अब हम इसके डेमो को देखते हैं। तो अपने वादे के अनुसार मैं आपको ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके और इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन बनाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी ये मशीन ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके आपके लिए ऑक्सीजन बनाती है। तो अगर सच कहें तो यही सबसे अच्छी मशीन है, क्योंकि इसमें फिर आपको दौड़ना नहीं है। कहीं एक बार मशीन आ गई तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी ये 5000 घंटे या 10,000 घंटों तक कंटिन्यूसली। और फिर फिल्टर वगैरह के जैसे नॉर्मल केयर्स होते हैं आपके कूलर में, एसी में, उसी तरह के इसके फिल्टर्स हैं। ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम ऑक्सीजन में बनने में नहीं। आपने इसको स्विच में लगाया, स्विच ऑन किया और कुछ प्रिकॉशंस लेके मशीन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते ही वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। तो मैंने आपके लिए एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का अरेंजमेंट किया है ताकि मैं आपको डेमो दे सकूं। तो ये वो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन है जिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि तो छोटा सा इक्विपमेंट आप देख रहे हैं कि ये मुश्किल से 2 फीट का है। ये टेबल जो हमारी टेबल है, टी टेबल, उससे बस 3-4 इंच ऊपर है। तो कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है। चौड़ाई भी इसकी 1.5 फीट के आसपास है। तो पहले तो इसका हम ये पॉलीथीन निकाल देते हैं। अब आप इसको देखें, ये बिल्कुल व्हील पे चलती है, इसलिए कहीं भी आप किसी कमरों में ले जा सकते हैं इसको कहीं ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑन ऑफ स्विच है। फिर एक ये पॉइंट है जो कभी वोल्टेज बढ़ने की वजह से मशीन खुद को शट ऑफ कर लेती है सर्कुलेशन से, तो इसको आप दबा के फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा सब टच स्क्रीन है। ये फ्लो मीटर है। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि कितना फ्लो रखना हमें। इस रेगुलेटर से आप उसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का नोज़ल है। ये ऑक्सीजन का नोज़ल आप देख सकते हैं। और ये जो है नेबुलाइज़र का नोज़ल है। तो इसमें 2 प्रॉफिट है। इसमें ऑक्सीजन के साथ आप पेशेंट को नेबुलाइजेशन भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नेबुलाइज़र का बोतल यहाँ रखा जाता है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ।
और इसको खोल देता हूँ। यहाँ पे हम नेबुलाइज़र का बोतल रखेंगे। नेबुलाइज़र का रादर ह्यूमिडिफायर सॉरी करेक्टेड ह्यूमिडिफायर का बोतल हम यहाँ पे रखते हैं। वैसे इमरजेंसी में जैसे मैंने आपको बताया था सिलेंडर के बारे में भी, अगर एकदम से किसी का ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है तो आप इमीडिएटली यहाँ पे जोड़ें नॉब पे, मशीन को ऑन करें और इमीडिएटली मास्क में या जो भी है अवेलेबल चीज़ है मास्क में इसको अटैच करें और इमीडिएटली मास्क लगा के पेशेंट ऑक्सीजन ले सकता है। जब उसका ऑक्सीजन कुछ बिल्टअप हो जाए तब ये ज़रूर है कि ये ड्राई ऑक्सीजन होता है जो आपके पैसेज को ड्राई कर दे। जैसे आपकी स्किन ड्राई होने इसलिए आप कोल्ड क्रीम लगाते हैं, वैसे ही पैसेज में गॉड ने हम लोग को म्यूकस दिया हुआ है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन जाती है और मरीज़ बीमार होता है, अब ऑक्सीजन तेज़ी से जाती है, नॉर्मल से तो ज़्यादा ही दे रहे हैं, फ्लो बढ़ा रहे हैं, तो वो ड्राई कर देती है। वो म्यूकस उसको बहुत स्टिकी हो जाता है, बल्कि म्यूकोलिटिक्स देने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम कुछ देर के लिए तो ठीक है, बट जैसे ही मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल बिल्टअप हो जाता है तो आप ह्यूमिडिफायर से ज़रूर इसको कनेक्ट करें। ह्यूमिडिफायर जो एक सिंपल बॉटल है, सिंपल तो नहीं कह सकते, ये प्रॉपर ह्यूमिडिफायर बॉटल है। इसमें 2 निशान होते हैं, मैंने आपको उस वक्त ही बताया था। आप देखें इस पर यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट इसलिए थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी। देखिए मिनिमम, और यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, ट्रांसपेरेंट है। इसमें हम पानी भर लेंगे, ऑर्डिनरी पानी भरना है, लेकिन घर का ऑर्डिनरी पानी नहीं, टैप वाटर नहीं, फिल्टर्ड वाटर भरेंगे, क्योंकि उस बाकी वाटर्स में मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो ट्यूबिंग के आसपास आके जम जाते हैं इस ट्यूब के पास और ऑक्सीजन के मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हम पानी भरेंगे जो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करेगी, ताकि लंग्स में जाते वक्त वो ड्राई न रहे और हमारे नेजल पैसेज को और एयर पैसेज को इंजरी ना करे। इसको हम यहाँ रख देंगे। अब ये जो पाइप आ रहा है, एक पाइप हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन जब बनेगी तो यहाँ से इस पाइप से होके ह्यूमिडिफायर में जाएगी। फिर ह्यूमिडिफायर से हम अपना वो पाइप लगाएंगे जो मरीज़ तक जाना है, वो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। और ये नेजल कैनुला है, ये सबसे बेस्ट, हमने जैसे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के वक्त भी बताया था कि यही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नाक में जाता है। यहाँ लगा के आप यहाँ पे 2 ऐसे दिए हुए हैं, तो आप इनको कान पे फिट कर सकते हैं मरीज के। यहाँ पे लगा के एक राइट लेफ्ट कान पे चला जाता है और एक दूसरा आगे। तरह से कान से आ जाएगा। ईयरफोन लगाने की आदत है, गैस की पाइप लगाना भी सीख लीजिए। कान पे दोनों कान से ही जाएगी। और अब इसको आप नाक में यहाँ लगा के इसको फिक्स कर दें। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे बेस्ट तो यही है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन निकलती है और नाक के अंदर जाती है, वेस्टेज नहीं होता। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो मास्क के थ्रू था। ये मास्क तो एक कनेक्शन यहाँ मास्क पे जोड़ देंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे। अब ये है कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं नाक पे नहीं लगाए, बच्चे तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं होते, कुछ बुजुर्ग लोग भी हठी होते हैं। तो आप इसको इस तरह से लेके चिन पे और इस तरह से लगा सकते हैं। और एक ट्यूब इसका ह्यूमिडिफायर में होगा और एक ट्यूब जो यहाँ पे है इसमें होगा।
जैसे ही ऑक्सीजन ऑन करेंगे, ये ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर से होती हुई इसमें जाएगी, ह्यूमिडिफाई करेगी और फिर पेशेंट तक जाएगी। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं इस मशीन को, चूँकि आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ही खींचती है। तो इस मशीन को आप कहीं भी रखें, दीवार के पास कम से कम इसके बीच में आधे फीट की दूरी होनी चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन खींच सके। आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लेने की उसकी व्यवस्था है, यहाँ से वो ऑक्सीजन खींचता है मशीन। और यहाँ पे इसके फिल्टर्स लगे हैं बिल्कुल एसी की तरह, क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि सबसे फर्स्ट स्टेज इज फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसमें धूल के कण होते हैं और पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी। अब मैं इसको आपको खोल कर दिखाता हूँ। देखिए फिल्टर लगा हुआ, ऐसे फिल्टर आते भी हैं, तो इनको हम कुछ दिनों बाद हफ्ते भर में साबुन से धो के कई बार यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते 10 दिन, जब आप जितना आपने यूज़ किया एसी की तरह। और जब आपको लगता है गंदा हो गया, आप देख भी सकते हैं खोल के। और इसको मैंने बंद कर दिया। ये इसका कार्ड है, इसको हम प्लग में लगाएंगे, डायरेक्टली लगाएंगे, कहीं ऐसी जगह नहीं लगाएंगे जहाँ पे कोई और चीज़ लगी हो, डायरेक्टली इसको लगाना है आपको। तो मैं आपको लगा के एक बार फिर दिखाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको थोड़ा दूर पे रखना है, हीट भी प्रोड्यूस करता है ये। तो लीजिए, मैं आपके लिए एक पॉइंट लेके आया। अब इस पॉइंट में हम इसको लगाते हैं। और इसको मैंने ऑन कर दिया यहाँ से। देखिए यहाँ पे ऑन करते ही ये ऑन हो गया और मशीन स्टार्ट हो चुकी है। आप देखें ऑक्सीजन इमीडिएटली बननी शुरू हो गई है। ये ह्यूमिडिफायर में देखें, मैं इसका बहुत लेवल यहाँ से फ्लो कम कर रहा हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं ह्यूमिडिफायर को उठा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए बुलबुले उठ रहे, मतलब ऑन करते ही ऑक्सीजन चालू। विद इन नो टाइम। अब देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो ऑक्सीजन चलेगा। अभी मैंने बंद कर दिया, ऑन कर दूंगा, ऑक्सीजन चलने लगेगी। चालू। अब इसका दूसरा फंक्शन भी है, नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर के लिए हम इसको इसी ट्यूब को यहाँ पे लगा देंगे अभी, और नेबुलाइजर बटन दबा देंगे। ऑक्सीजन ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो जाएगी, तो उधर से ऑक्सीजन देना शुरू करता है। अभी हमने नेबुलाइजर दबा दिया, देखिए। अब फिर देखिए तेजी से आ रहा है ये क्योंकि नेबुलाइजर में थोड़ा प्रेशर की भी जरूरत होती है, इतने कम फ्लो मीटर पे भी। तो पहले तो हम ऑक्सीजन की बात समझें, क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रही है, मेरे हाथ में बहुत तेज हिट कर रही है। मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ। तो आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको नेबुलाइजर की। तो एक तो ऑक्सीजन का बटन हो गया, जैसे बिल्कुल टच वाले बटन है। दूसरा ये नेबुलाइजर का बटन आपको दिखाया मैंने। ये टाइमर्स है, आप टाइम सेट कर सकते हैं इसमें
कि कितने टाइम तक चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी कि 24 आवर्स किसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे आपका 93 आपने आधे घंटे आराम से लेट गए, आधे घंटे कर लिया आपने, या डेली भी जिसका सोते में कम हो जा रहा है वो इसको कर सकते हैं 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। तो ये प्लस माइनस टाइमर है, ये प्लस टाइमर। अब देखिए पावर ऑन होते ही यहाँ पे ये पावर बताता है, देखिए ये आपको दिख रही होगी या शायद नहीं भी दिख रही होगी, बट ये ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पे। दूसरा ये नॉर्मल ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन प्योर आपकी ठीक आ रही है। अगर जैसे आपके ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम होगी, इम्प्योरिटी होगी, तो ये ग्रीन हट जाएगा। लो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ऑरेंज बटन जल जाएगी, और सर्विस रिक्वायर्ड पे यहाँ एक अलग बटन है, रेड बटन जल जाएगी, क्योंकि आपको सर्विस करना पड़ेगा सब। तो अभी दोनों बटन नॉर्मल हैं, पावर की भी ग्रीन है और नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहा है उसकी भी ग्रीन है। और मैंने फ्लो बहुत कम पे रखा हुआ, आप देखिए फ्लो इसमें चल रहा है। तो आप जैसे जब भी कम हो तो फ्लो कम से शुरू करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कम फ्लो रखेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। वैसे तो ये मशीन 93% ऑक्सीजन तक बड़े आराम से देती है, लेकिन अगर आप लो फ्लो में चलाएंगे तो 93, 94 भी आ सकती है। ज़्यादा वॉल्यूम में देने पे इसका परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन 90 से तो कम नहीं होता, 90 तक तो देती है जब मशीन बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अब ये फ्लो मीटर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखा हुआ है, मतलब ये 5 लीटर पर मिनट फ्लो तक की मशीन है। ये मिडिल मशीन यही आती है। 10 वाले में दो बड़े कंप्रेसर होते हैं, थोड़ा बड़ी मशीन होती है, उसमें 2 ऑक्सीजन के ट्यूब होते हैं, तो 2 लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यही सबसे बेस्ट है, 5 ही बेस्ट मानी जा रही है। तो ये आपने शुरू किया, कम से शुरू करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नॉर्मली वैसे तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं 5 लीटर पर मिनट से शुरू करना है। लेकिन जब मशीन में जब आपके घर में है तो अगर थोड़ा सा भी कम हुआ, 93 हुआ, तो आप लो से शुरू करिए, 0.5 से शुरू करिए, 0.1 से शुरू करिए। और जब ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए तो इसको आप बंद कर दें, या फ्लो बंद कर दें, या ऑक्सीजन को बंद कर दें। और इस तरह करके आप 5 लीटर पर मिनट तक घर में कंटिन्यूसली आवर्स टुगेदर, डेज टुगेदर आप दे सकते हैं किसी को। आपको सिलेंडर भराने का टेंशन नहीं है, आपको कहीं जाने का नहीं। वेरी फ्रेंडली मशीन, मतलब ये बिल्कुल आपके वाटर फिल्टर की तरह है, एसी की तरह है, बिल्कुल घर में जो साधारण औजार हैं आपके वो वैक्यूम क्लीनर की तरह है। हम शायद आप इसके पहले आप समझते होंगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। एब्सोल्युटली सिंपल मशीन, इट इज मेड फॉर होम, फॉर एनीबडी कैन ऑपरेट इट। जस्ट प्लग दिस एंड ऑन दिस, बस आप इसको वही ध्यान रखना है आपको कि फ्लो मीटर यही है, फ्लो ये कितना हमको रखना है। शुरू लो से शुरू करेंगे, मैक्सिमम 5, बल्कि ऊपर जगह बना हुआ है एक्चुअली 6, 7 तक, लेकिन कंपनी तो 5 ही तक बोल रही है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं इसको हम बढ़ाएंगे तो ये मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, और ये पूरा ऊपर तक चली गई है। इसके ग्रेडेशन के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये 7 से भी ज़्यादा हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मशीन 7 लीटर पर मिनट की तरफ दे ही रही है। कंपनी थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रख के आपको 5 लीटर बोल रही है, लेकिन ये मशीन आराम से 7 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे रही है। ये बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट आपको बता दिया मैंने। अब एक चीज़ रह गई, जब आप नेबुलाइजेशन यूज करेंगे तो ये नेबुलाइजर किट है, इसमें हम दवा भर लेंगे और इसके बाद इस किट को इसे बंद कर देंगे और इसको जस्ट बिलो मास्क के हम इसको लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे इस ओपनिंग में, जो यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ये आ जाएगी नोज़ल। नेचुरली जब हम नेबुलाइजर देंगे तो ये ऑक्सीजन से ये नेबुलाइजेशन पे आ जाएगा। अब जब ये सिर्फ फ्लूइड हमने डाल रखा है, इसमें हमने बताया ना ये नेबुलाइजर चैम्बर है, कोई भी जैसे
अभी आप सुन रहे होंगे डेकाटॉन। तो उसी तरह के बहुत से ड्रग्स इसमें बुडिकॉट, डुओलिन, एस्थलिन, जिसको एस्मा हो रहा है या ब्रोंकियल स्पाज्म हो रहे हैं, तो तरह तरह के ड्रग्स हम लोग इसमें डालते हैं जो सीधे लंग्स में जाती असर करती हैं। तो ये लंग्स का तो डिजीज़ है, इसीलिए हम ये सारी बातें हो रही हैं। ये जो सेकेंड फेज में कोरोना है वो लंग्स पे ही ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो ये सारी ड्रग्स जो आप तेज़ी से चाहती हैं कि वहाँ पे पहुँच जाए, तो उसको यहाँ पे डालेंगे और इसको फिर बंद कर देंगे और इसको फिर ऐसे लगा के पर्सन यूज कर सकता है। तो जब भी आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ का नेबुलाइजेशन देना है, तब हम ऐसे नेबुलाइजर चैम्बर यूज कर सकते हैं। लेकिन तब ध्यान रखना होगा कि ये प्लग ऑक्सीजन से नेबुलाइजर पे आएगा। नेबुलाइजर का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन तो वो दे ही रहा है, ऑक्सीजन ही से वो दे रहा है, लेकिन बल्कि फास्ट ऑक्सीजन देता है। और आपके इसलिए आप उसको चिंता करने की जरूरत नहीं कि नेबुलाइजर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है। तो इस तरह से ये फुल किट है ये, जिसमें हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। आपको बताया मैंने, फ़िल्टर साफ़ करने वाली बात है, वो आप फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं। ये पानी जो है वो आप घर का पानी है, फ़िल्टर वाटर है, आरओ वाटर है, और इसको आप रोज़ बदल लिया करें। फ़िल्टर को आप हफ्ते में साफ़ कर सकते हैं, या कोई बिल्कुल एसी की तरह है, देख ली गंदा है तो साफ़ करते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। नया फ़िल्टर्स भी और कल ले रख सकते हैं आप। और सिंपली ऑक्सीजन का जो सारा कुछ पहले हम बता चुके हैं, बस इसका ऑपरेशन आपको बताना था। आई थिंक कि इस ऑपरेशन को आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी है। मैंने आपको काफ़ी ईजी तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और भी कोई क्वेरी हो, और भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य जवाब दूँगा।